नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। स्वागत है आपका 3.OTV के इस खास एपिसोड में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कौन नहीं जानता। वेब3 जगत की सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी ने सभी क्षेत्रों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर या चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि ब्लॉकचेन केवल डिजिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शंस को हैंडल और मैनेज करने में सक्षम है। कुछ का यह भी मानना है कि यह केवल BFSI इंडस्ट्री यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ही उपयोगी है, पर ऐसा नहीं है। विभिन्न इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस विभिन्न एप्लीकेशंस पर ब्लॉकचेन की क्षमता का एक्सपेरिमेंट और लेवरेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी एक्सपेरिमेंट के बाद इस टेक्नोलॉजी ने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी अपना अहम योगदान दिया है। जैसे कि हम सब जानते हैं, यह सबसे ज्यादा हाई एसोसिएटेड वैल्यू इंडस्ट्री है जिसे पूरी दुनिया यूज करती है। इसलिए इससे जुड़ी सभी चीजें भी सिक्योर होनी बहुत जरूरी है। इसलिए खासकर व्हीकल ओनरशिप की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स, अथॉरिटीज के मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क पूरी तरह से कम होंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हमेशा से ही जटिल रही है। यह एक समय लेने वाली प्रोसेस है जिसमें कई पार्टीज शामिल होते हैं और साथ ही इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, डेटा डुप्लीकेशन जैसे कई तरह के एरर्स का भी रिस्क होता है। ऐसे में इस पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाया जाए तो इन सब इश्यूज को आसानी से कम किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से पार्टीज अपने डेटा को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, जो अंततः सभी पार्टियों के लिए इम्यूटेबल डेटा का सिंगल सोर्स बन जाएगा। इतना ही नहीं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन इकोसिस्टम में भी ये टेक्नोलॉजी धोखाधड़ी और हमलों के जोखिम को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि अब डेटा अपडेट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कीज के माध्यम से ही एक्सेस होगा, जिसे ऑथोराइज पर्सनल द्वारा ही यूज किया जाएगा। चलिए हम इसे और इजी करते हैं। पहले व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में शामिल वेरियस स्टेक होल्डर्स की भूमिकाओं को समझते हैं और साथ ही कुछ बेसिक वर्कफ्लो को भी देखते हैं और समझते हैं कि ब्लॉकचेन का उपयोग कर उन्हें कैसे सरल बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो मेक, मॉडल, वेरिएंट, चैसी नंबर, इंजन नंबर जैसे बेसिक डिटेल्स जोड़कर व्हीकल को ब्लॉकचेन में पुश करेगा और व्हीकल सेल के लिए रेडी करेगा। फिर डीलर एंड कस्टमर्स को व्हीकल सेल करेगा। इंश्योरेंस एजेंसी फिर कस्टमर और व्हीकल डेटा को वैलिडेट कर इंश्योरेंस इशू करेगी। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी RTO रजिस्ट्रेशंस को मंजूरी देगा और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करने और साथ ही व्हीकल ट्रांसफर और रीसेल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर पुलिस व्हीकल सेल और ट्रांसफर के लिए क्लियरेंस देगी। सर्विस सेंटर जॉब कार्ड और पार्ट रिप्लेसमेंट जैसे सर्विसेज डिटेल्स जोड़ेगी। फाइनली कस्टमर या कार ओनर्स पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान को मंजूरी देंगे। अब देखते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से मैन्युफैक्चरर डीलर का वर्कफ्लो किस तरह से होगा। तो मैन्युफैक्चरर मेक, मॉडल, वेरिएंट, चेसी नंबर, इंजन नंबर जैसे बेसिक डिटेल्स को जोड़कर ब्लॉकचेन नेटवर्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नए व्हीकल्स को जोड़ेगा। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डीलर को व्हीकल सेल करेगा और ऑटोमेटिकली डीलर को ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। अब आइए देखते हैं व्हीकल सेल और रजिस्ट्रेशन वर्कफ्लो किस तरह से होगा। पहले डीलर व्हीकल सेल कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करेगा, फिर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। RTO और इंश्योरेंस एजेंसी ब्लॉकचेन से व्हीकल और कस्टमर के बारे में आवश्यक डेटा को वैलिडेट कर रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। पूरी प्रोसेस सक्सेस होने के बाद व्हीकल ओनरशिप ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा कस्टमर को ट्रांसफर की जाएगी। आइए अब देखते हैं व्हीकल ट्रांसफर वर्कफ्लो किस तरह से होगा। पहले व्हीकल ओनर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए NOC के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संबंधित अथॉरिटीज को NOC और क्लियरेंस के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। ब्लॉकचेन से इंफॉर्मेशन के सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद कंसर्न अथॉरिटीज NOC प्रदान कर सकेंगे, जिसका उपयोग एक नया रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। अब देखते हैं व्हीकल रीसेल का वर्कफ्लो किस तरह से होगा। व्हीकल ओनर व्हीकल के रीसेल के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संबंधित अथॉरिटीज को NOC और मंजूरी के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। सक्सेसफुल क्लियरेंस के बाद एक नए ओनर को ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने वाले व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पूरी जानकारी।
वही अगर बात करें कैलिफोर्निया की, तो डिजिटल रूप से प्रगतिशील अमेरिका की इस स्टेट ने पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मोटर व्हीकल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। कैलिफोर्निया की DMV, जिसके पास यूनाइटेड स्टेट्स में कार रजिस्ट्रेशन की संख्या सबसे अधिक है, कार के टाइटल्स और रजिस्ट्रेशंस को वैलिडेट करने के लिए टेजॉस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। इसलिए वे एक क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ऑक्सहेड अल्फा के साथ मिलकर काम भी कर रही है। अब इसके बाद पेपर कार टाइटल एक प्राइवेट DMV संचालित ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल एसेट्स बन जाएगी, जिससे टाइटल ट्रांसफर प्रोसेस आसान हो जाएगी। ऑक्सहेड अल्फा के अध्यक्ष एंड्रू स्मिथ ने कहा कि टेजॉस ब्लॉकचेन तकनीक को इसकी इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सिक्योरिटी, सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस मॉडल और एनर्जी एफिशिएंट कंसेंसस एल्गोरिदम के कारण चुना गया था। इस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में क्रांतिकारक बदलाव ला रही है, जिससे हमारी लाइफ और भी ज्यादा इजी और सिक्योर हो गई है। तो आज बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.o TV।